कठुआ न्यूज़ 24/7 दिखने वाले सारे दर्शक राम राम। देखो जी ये सड़क तुम दिखा करते हो खड्डे पे है कठुआ च जगह जगह जड़े ने खड्डे पे पर तुसें हूँ टेंशन लैने की जरूरत नहीं क्योंकि DC कठुआ राकेश मिन्हास होने अज पूरे शहर का जोड़ा ना दौरा किया तो जिन्ने भी आला अधिकारी है उनके कन्ने है PWD वाले है म्यूनसिपल कौंसिल वाले है तो वो कन्ने कन्ने मैं तुसें गी सनाई ओड़ां कि एक बड़ी बड़ी खबर ये है कि जिन्ने भी खड्डे हैं सब तो पहले तो वो भरोने हैं उसके बाद जोड़ा ना सर्कुलर रोड जोड़ा ना वो बनने वाला है। सर्कुलर रोड कितों बनना शहीदी चौक को लेइए B2 मार्ट तुसें पता है उतों लेइए पार्लीमेंट तो होंदे मुखर्जी चौक तक पूरा सर्कुलर रोड बनना है तो साफ सफाई भी हो जानी है। उहदे कन्ने कन्ने DC कठुआ का यह भी आखना है कि जेडे गंद सुट्टदे कोई सड़कें सुट्टी उड़ते डस्टबिन च नहीं पाते उनके उपर भी कार्रवाई करो नगर परिषद की आख्या। कन्ने दे कन्ने उन्हें यह भी आख्या कि जेडे 6 पैसेंजर शैड जोड़े ना बनिए तैयार हो गेदे हूँ साड़ा टारगेट है पूरे 20 पैसेंजर शैड जोड़े ना वो बनाइए देने शहर वाले की तो बड़े सोहने पैसेंजर शैड बने हैं तुसें पता ही है। एक DC दफ्तर के बाहर है एक शहीदी चौक है एक मुखर्जी चौक है एक काली बड़ी है एक GDC के सामने बने करता तो होर केह् गलाया DC कठुआ ने वो भी तुस जरूर सुनो। तो हूँ जी समस्या ही ना लोगों की सड़कें की कि सड़कें खड्डे पेदे काफ़ी ज़्यादा वो सारी जी ना समस्या जी ना वह हल जोड़ा ना हूँ जल्दी हो ही जाना है। तो एक बार परतिए सारे की राम राम। बाकी हम कर देते हैं चूना लगते हैं लगा एंड टू एंड मैं बिल्कुल तो निकाल दो ना कितना है बिल्कुल तो कोई नहीं बता तो क्या लगा दोनों साइड और 1.5 मीटर के बाद दूसरा अनटाइड में है ना वो क्यों है हमारे तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि 7-8 महीने पिछली बारिश से हमारे पॉटहोल बढ़ने शुरू हुए। ये जानना जरूरी है कि पॉटहोल अभी तक इसलिए ठीक नहीं हुए क्योंकि पिछले साल हमारे 2 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे उसके अंदर बारिश में बिटुमेन का काम होता नहीं। 10 दिन का मिशन मोड में टारगेट लिया हमने। 10 दिन में कठुआ की सारी मेजर रोड्स को 10 से 15 दिन के बीच में कठुआ की सारी जितनी मेजर रोड्स हैं उनको पॉटहोल फ्री करना है। और पॉटहोल फ्री हमें लिप्पा पोटी नहीं करनी है। लिप्पा पोटी का वाला काम प्रशासन करता ही नहीं है कभी। ये प्रॉपर फिलिंग आपको दिखेगा जिसमें लेवल भी मैच होंगे अलाइनमेंट निकलेगी स्क्रैप करने के बाद रोड को उसकी फिलिंग की जाएगी अच्छी क्वालिटी के बिटुमेन के साथ जिसको मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा और कैम्बर और स्लोप दे के ऐसा रोडों का नवीनीकरण किया जाएगा कि अगले 10-12 साल नवीनीकरण करने की जरूरत ना पड़े। तो विजन एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि ऐसा हम लोग इस रोड को 10 से 15 दिन के अंदर कठुआ की जितनी मेजर रोड्स हैं उनको सबको हमें पॉटहोल से मुक्त करना है और ऐसा मुक्त करना है कि अगले 10 साल दोबारा काम करने की जरूरत ना पड़े। सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है कि पैसेंजर शेड बनाए गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो कम्यूटर्स होते हैं चाहे सर्दियाँ हो बारिश हो गर्मी हो उनको काफ़ी मतलब की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कितने आप पैसेंजर शेड्स बना रहे हैं? कुछ हमने देखे भी हैं मॉडर्न तरीके के हैं तो ये बता दें इसके बारे में। 6 पैसेंजर शेड तो हमारे 4 बन चुके हैं और 2 बन के तैयार हो जाएंगे अभी अगले 2-3 दिन में। हमारा टारगेट ये है कि इनको 20 बनाना है और 20 पैसेंजर शेड मॉडर्न पैसेंजर आपने देखे हैं बहुत लोगों ने उसको पसंद भी किया है। 20 पैसेंजर शेड्स को बना के बस जो यहाँ पे शहर के अंदर चलती है। अब अगर आप ये भी देखेंगे लोकेशन हमने वो रखी है जहाँ पे लोगों को असल में ज़रूरत है। कोई भी ऐसा पैसेंजर शेड सिर्फ बनाने के लिए बनाया नहीं गया है। वो है जहाँ पे चाहे वो कालीबाड़ी हो चाहे DC ऑफिस के ऑपोजिट हो चाहे शहीदी चौक वाला शेड हो ये वो शेड है जो यूज़ होता है। हम टोटल ऐसे 20 शेड प्लान कर रहे हैं और तैयारी यही है कि इस शेड के अलावा कहीं पर और ऑटो रिक्शा ई रिक्शा या बस नहीं रुके। इसको एक जो विजन मन में ये है वो है कि कठुआ को एक हमने बिल्कुल मॉडर्न आधुनिक शहर बनाना है जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ हर शहरवासी की अच्छी हो। कोई हम इसको ऐसा नहीं कहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देंगे बट इतना काम जरूर कर देंगे कि हर आदमी जो कठुआ में आए वो ये बोले कि यहाँ का प्रशासन कुछ काम करता है। एक अपील आपसे जो है वो मैं ये भी करना लास्ट चीज़ बता रहा हूँ। हमने बहुत सारे कठुआ में तकरीबन 40 ऐसी जगहें थी जहाँ पे कूड़ा डंप होता था ऊपर। पिछले कुछ दिनों में हमने उनको कम करके 25 पे लेकर आए। हमने उनको 0 कर दिया। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे हम उसको साफ करते हैं और अगले दिन लोग आदत से मजबूर दोबारा आके उसमें कूड़ा कचरा डालने लगते हैं। मेरी अपील आप सबसे यही है कि 100 कूड़े के लोकेशन बने हैं गाड़ी लेने आती है। इतना 100 मीटर 200 मीटर एक्स्ट्रा चलने में कोई जाता नहीं है। जो कूड़े का लिफाफा डालते हो कूड़े कचरे का उसको उसकी प्रॉपर जगह पे डालिए। आप नहीं डालेंगे हम उस पर कार्रवाई करनी शुरू करेंगे। हर कूड़े के डंप पे CCTV कैमरे लगा रहे हैं। अगर उस कैमरे में आप ये चाहे आप इसको मेरी एक रिक्वेस्ट समझिए चाहे चेतावनी समझिए कूड़ा कचरा सड़क पे उसकी कोई जगह नहीं है और उसको साफ करने के लिए म्यूनसिपैलिटी में दिन रात काम हो रहा है। उसको हम ठीक भी कर रहे हैं। ये काम म्यूनसिपैलिटी और प्रशासन का नहीं है। लोगों को सामने आना ही पड़ेगा करने के लिए।
तो अपील और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज़ इसमें हमारा साथ दीजिए। आप सहयोग करेंगे, आप एक कदम चलेंगे, हम 4 कदम करेंगे। तो बताएंगे, अभी आपके साथ डिप्टी कमिश्नर कठुआ भी थे, तो किस तरह से जो है डेवलपमेंट के लिए अब बात की गई है और नगर परिषद किस तरह से डेवलपमेंट करवाई गई? देखिए, आज हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर ने शहर का एक दौरा किया था, जिसमें कुछ निर्देश उन्होंने हमें भी दिए हैं और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और रेवेन्यू को, जो तीनों साथ थे हमारे डिपार्टमेंट, इवन की फॉरेस्ट भी साथ में था, तो कुछ निर्देश उन्होंने दिए हैं। जैसे ड्रीमलैंड पार्क की साइड पे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे पाम ट्री लगाने हैं, तो उसके तहत उन्होंने डीएफओ जो कठुआ हैं उनको कहा है कि हमारे साथ टाई अप करके वहाँ पे जो प्लांटेशन होनी है, जो भी कोई ग्रीन पैचेस डेवलप होने हैं वो करने हैं। और उसके साथ यहाँ पे जो शीदी चौक में और इसके पीछे भी जो रोड का दौरा किया, तो वहाँ पे पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए थे कि जो रोड के ऊपर पैचेस हैं, जो खड्डे हैं, उनको फिल करना है और प्रॉपर एक यहाँ पे टाइलिंग करके जो फुटपाथ वगैरह बनाना। तो उसके तहत पीडब्ल्यूडी को कहा गया था कि जो है लाइन मार्किंग करके दीजिए। तो इसलिए हम यहाँ पे आज इस जगह पे खड़े हैं शीदी चौक में। सीओ साहब, शहर में जो है काफ़ी ज़्यादा खड्डे पड़े हुए हैं जी। और जिस तरह देखते हैं कि अगर हम गार्बेज के ढेर भी लगे हुए हैं अभी भी, और उनके लिए क्या आगे हिदायत है, क्या किस तरह से काम होगा लोगों का? नहीं, मैं शायद वही मैंने आपको बताया कि जो दौरा था डीसी साहब का, वो यही था कि जो रोड पे पैचेस हैं उनको फिल करने के लिए पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स, जो एक्शन साहब भी थे, एडब्ल्यू साहब भी थे, तो उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जो पैचेस हैं वो फिल किए जाएं। और गार्बेज की बात जैसे आपने की, तो देखेंगे ओपन प्लॉट के बीच में हमने पहले भी लोगों को बोला है कि जो ओपन प्लॉट हैं वो अपने कवर कर लीजिए और उनमें जो भी गार्बेज है उसको वहाँ से रिमूव करके डेजिग्नेटेड प्लेस जो हमारी है वहाँ पे जो है शिफ्ट किया जाए। और आज भी यहाँ मौके पे भी जो एक प्लॉट खाली था, तो डीसी साहब ने जो प्लॉट ऑनर था उसको बुलाया और उसको क्लियर कट डायरेक्शंस दी कि भाई अपना जो आपका प्लॉट है उसको क्लियर इसकी बाउंड्री कीजिए और जो इसमें लोगों की जो अथराइज डंपिंग है वो बंद करने के लिए तो उसमें बाउंड्री वॉल कीजिए। आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह नालियाँ हैं शहर में, गलियों में, तो उनके जो ढक्कन जो है कईयों के टूटे पड़े हुए हैं, कईयों के ढक्कन नहीं है, तो किस तरह से जो है नगर परिषद उनको अब कवर करेगी? देखिए, हमने इस साल जो स्टेज का टेंडर लगाया था 4.5 लाख का, तो उसके तहत जितने हमारे जो हमने कुछ एरियाज़ में जो पॉइंट थे वहाँ पे हमने जो ढक्कन जो हमारे मेन होल्स थे वो हमने रिपेयर किया और कुछ एरियाज़ हमारे हैं जो रह गए हैं, तो अब आने वाले टाइम में वो भी जल्दी से हम रिपेयर करेंगे।